नमस्कार दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत जी की कविता प्रथम रश्मि का आना भाग दूसरा। पहले के भाग में हमने प्रथम रश्मि का आना चिड़िया किस तरह पहचानती है और किस तरह उसका गाना मधुर होता है और वह किस तरह अपने घोंसले में छुप छुप कर सोई हुई होती है और वहीं पर क्या है बाहर जुगनू घूम रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह का वर्णन वहाँ देखा था। जिसने भी नहीं देखा पहला वीडियो देख कर आइए। आगे का वर्णन इस प्रकार है। हमने देखा निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छाया ही। यहाँ बताना था छाया तन बहु छाया ही। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, देखिए निकल सृष्टि के अंध गर्भ से मतलब चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। उस समय रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। हम देखते हैं 11 बजे से 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे भी कह सकते हैं, 8-9 बजे जब बजे से लेकर रात के 4-5 बजे तक भी अंधेरा फैला हुआ होता है। उस समय निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन। अंध गर्भ से अंधकार सारे तरफ छाया हुआ है, वहां से कौन आया, छाया तन बहु छायाहीन। छाया तन बहु छायाहीन, जिसका तन ही नहीं है वह उस जो छाया हम मानते हैं छाया इसे परछाई, तो इसे यहाँ पर रूपक के रूप में कहते हैं, जैसे कि पिशाच भूत, उस तरह के अंधकार में उस तरह का रात छाया हुआ है। क्या है, अंधकार में क्या है, देखते हैं हम भूत पिशाच के समान। यहाँ पर कल्पना है कवि की, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में, डरने की बात नहीं है। तो कहते हैं निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन। सारे तरफ क्या छाया, छायाहीन, जिसकी कोई तन ही नहीं है वह छायाहीन, उसकी छाया छा गई। मतलब यहाँ एक तरह से भूत पिशाच छाया कहते हैं ना, वह छा गई। उतना अंधकार था, इस तरह लग रहा था। और मानो ऐसा लग रहा था वो पिशाच वो भूत वो प्रेत चक्र रच रहे थे, खल निशीचर चक्र रच रहे थे। चक्र रचना मतलब कुछ एक मायाजाल रचना। अब उतना अंधकार था कि इस तरह लग रहा था इस अंधकार के अंदर छायाहीन तन लेकर, जिसका कोई शरीर नहीं है, मतलब भूत प्रेत पिशाच क्या कर रहे थे, खल निशीचर। खल मीन्स दुष्ट, खल इज ए खलनायक, सुना है ना संजय दत्त का फिल्म खलनायक। नायक इज ए हीरो, खलनायक इज अ विलन। तो खल मीन्स दुष्ट बुरा, खल निशीचर। देखिए चक्र रच रहे थे उस रात के अंधेरे में। कौन चक्र रच रहे थे, चक्र इज ए प्लान, कुछ गेम खेलना वहां पर। चक्र रच रहे थे, मायाजाल रच रहे थे। खल निशीचर, खल इज ए दुष्ट बुरे, निशीचर निशी इज ए रात, चर चलने वाले घूमने वाले। रात में घूमने वाले कौन होते हैं, क्या होता है रात में, पिशाच भूत ऐसा कहा जाता है ना। तो यहाँ पर चुप उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, आप डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं चक्र रच रहे थे खल निशीचर, चला कुहुक टोना माना। चक्र कौन रच रहे थे, दुष्ट आत्माएं प्रेत छायाएं, ये क्या कर रहे थे, भूत प्रेत क्या कर रहे थे, चक्र रच रहे थे, माया जाल रच रहे थे। चला कुहक टोना माना, ऐसा मान लग रहा था वह अंधकार देखकर किसी ने जादू टोना किया। सारे के सारे सृष्टि के अंदर जितने भी जीव है वो कोई एक्टिव थे क्या, नहीं, सभी के सभी सो गए। किसी के अंदर भी कंपन नहीं है, किसी के अंदर भी क्या है एक्टिविटी नहीं है, सभी क्या है सो गए। सभी का सभी वातावरण शांत है। तो वो ऐसा लग रहा था किसी ने जादू टोना किया। किसने, भूत प्रेत छाया, इस तरह लग रहा है, इस तरह कवि कहते हैं। इस तरह कह रहे हैं, वैसा हुआ नहीं, इस तरह, इसलिए डरने की बात नहीं है। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशी के श्रम से ही श्रीहीन। छिपा रही थी मुख शशिबाला, देखिए यहाँ पर अपना मुख कौन छिपा रही थी, रात होते गई होते गई होते गई होते, रात बीतने बीतते 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 क्या होता है, सुबह होने लगता है। जैसे जैसे 4 और 5 बजने लगते हैं, आप देखिए चंद्र भी क्या है अपना जो उजाला है कम होते जाता है। निशी के श्रम से, निशी इज ए रात, रात में घूम घूम कर श्रम कर करके यहाँ पर शशि, शशि इज ए चंद्र, चंद्र का भी क्या हो रहा है, श्रीहीन होने लगा है।
वह निशी के श्रम से हो श्रीहीन, रात के वजह से चंद्र भी शीतल गिरते हुए, उसका भी उजाला कम होते होते हुए वहाँ क्या है, इस रात के अंदर डूब गया है, इस तरह लग रहा था। कमल क्रोड़ में बंधी था अली, कमल क्रोड़ में, कमल हम सब जानते हैं, कमल जैसे कमल का फूल, क्रोड़ उसके गोद में, कमल के गोद में बंधी था अली, अली इज ए भंवरा। कमल के गोद में कौन बंद था? भंवरा। हम सबको पता है भंवरे क्या करते हैं, पुष्प फूलों के आसपास मकरंद पीने के लिए इधर उधर मंडराते रहते हैं। मगर एक समय ऐसा आता है कि वह मकरंद पीने के लिए जब उन पुष्पों के ऊपर बैठते हैं और रात होने के बाद, तो शाम होने के बाद अपने आप ही सारे पुष्प क्या करते हैं, खासकर कमल क्या करता है, अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है और उसी के अंदर भंवरा कैद हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? कितना अच्छा है, देखो ये प्रकृति का खेल। तो जो भंवरा वहां मकरंद पीने के लिए उस कमल के ऊपर बैठा हुआ है, शाम होने के बाद, रात होने के बाद अपने आप कमल क्या करता है, अपने पंखुड़ियों को बंद करता है। तो यही कहते हैं कमल क्रोड़ में बंदी था अली, रात होने के वजह से, यह रात का अवस्था के बता रहे हैं ना, तो कमल क्रोड़ में, कमल के गोद में बंद था अली, अली इज ए भंवरा। और आगे कहते हैं कोक शोक से दीवाना, कोक शोक से दीवाना, कोक कोक चकोर पक्षी कहते हैं ना, चकोर, चकोर पक्षी, कोक पक्षी, ये क्या है, शोक से दीवाना। रात होने के कारण कोक पक्षी, चकोर पक्षी क्या है, आसपास बैठे हुए हैं, फिर भी आसपास मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर, एक डाली पर और एक चकोर है और दूसरे पर दूसरा पक्षी बैठा हुआ है, मगर एक दूसरे को नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा है। तो यहाँ पर बताते हैं कोक शोक से दीवाना, अंधेरा होने के कारण एक पक्षी दूसरे पक्षी को नहीं देख पा रहा। कौन सा? चकोर पक्षी, खासकर उसका नाम है चकोर। तो ये शोक से दीवाना हो गए, दीवाना मतलब ये शोक से तड़प रहे हैं रात के कारण। पक्षी आवाज कर पा रहे हैं मगर एक दूसरे को रात के अंधेरे में नहीं देख पा रहे। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। मूर्छित थी इंद्रियां, मूर्छित थी इंद्रियां मतलब सारे जग के अंदर सारे लोग ऐसे मूर्छित थे, मतलब बेहोश, मूर्छित से बेहोश होना, इस तरह गिरे हुए थे मानो बेहोश होकर गिर गए। उनके अंदर कोई भी हलचल नहीं है। रात के 2-3 बजे कोई उठकर गाना गाता है क्या? कोई नाचने लगता है? कोई अपने काम पे जाता है? नहीं, सभी लोग सोए हुए होते हैं। तो इनके सारे इंद्रियां, जो इंद्रिय है वो एक्टिव नहीं होते, वो सब सोए हुए होते हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो मूर्छित थी इंद्रिया, स्तब्ध जग, जग सारा क्या हुआ है, रात की वजह से स्तब्ध, रुका हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, शांत, साइलेंट। जड़ चेतन सब एकाकार, मानो ऐसा लग रहा है जड़ और चेतन सब एकाकार हो गया है। जड़ और चेतन, जड़ मीन्स वस्तुएं जड़ होते हैं, चेतन मैं, इंसान, प्राणी, पक्षी, ये सारे आप मैं सब, ये सब क्या है, चेतन है, और चीजें जो होते हैं वो जड़ होते हैं। तो कवि कहते हैं इस रात के अंधेरे के वजह से पूरा जग स्तब्ध है, रुका हुआ है, ऐसा लग रहा है इसमें जीवित लोग कौन से हैं और पत्थर कंकर के जैसे जो जड़ है वो कौन है, हम भेदभाव भी नहीं कर पा रहे। उस तरह सारे के सारे जड़ चेतन सब एकाकार, सभी के सभी यहाँ स्तब्ध होकर, फ्रीज होकर वहीं पर गिरे हुए हैं। शून्य विश्व के उर में केवल, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। इस पूरे संसार में अंधेरे के वजह से, शून्य विश्व के उर में, उर इज हृदय, संसार के हृदय में अंधेरे के कारण ऐसा लग रहा है सिर्फ सांसों का आना जाना है। जितने भी लोग जीवित है, जितने भी प्राणी जीवित है, उनका सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। शून्य विश्व के उर में, इस विश्व के अंदर जितने भी, इस विश्व के हृदय में जितने भी प्राणी हैं, जीवी है, ऐसा लग रहा है केवल उनका सांसों का आना जाना है और कुछ पता नहीं चल रहा। इस तरह की एक अवस्था अंधकार में, रात में होती है इस पृथ्वी के ऊपर, यहाँ बताने का प्रयत्न कवि करते हैं। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना। आगे कहते हैं उस पक्षी को, हे पक्षी तूने बहुदर्शिनी, सब कुछ जानने वाली, सब कुछ पहचानने वाली, अंतर्यामिनी हो, दर्शिनी दर्शन करने वाली, देखने वाली, गाया जागृति का गाना। तूने ही तो पहले सुबह होने के लिए वह सुर में गाना गाया, नहीं तो हम सब लोग अभी अंधकार है समझकर सोए हुए ही होते थे। देखिए बेसिकली
आजकल जो भी बच्चे हैं वो 7-8 बजे उठते हैं, 6 बजे भी उठते होंगे, तब सूरज निकला हुआ होता है। मगर जो 4 बजे उठते हैं उनके लिए पता नहीं चलता कि दिन हुआ है या नहीं, तो ये चिड़ियों की आवाज़ से वो समझ जाते हैं कि अरे अरे चलो 4 बज गए, 5 बज गए, वो समझ जाते हैं बिना उजाले के। 6 बजे तो सूरज आया हुआ होता है, तब उठना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर से आप सच में बहुत ही अपना जोर बताना चाहते हो तो 4 बजे उठने का चैलेंज लेके पढ़ाई करके दिखाओ। चलो ठीक है, तो तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। वहाँ जागृति का गाना किसने गाया? तूने ही गाना गाया, सभी को जगाया, हे पक्षी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ग्रेट हो। इस तरह यहाँ सुमित्रानंदन पंत उस पक्षी को कहते हैं। और इसके बाद तुमने ही, हे पक्षी, हे पक्षियों, हे चिड़ियाओं, आप लोगों ने ही क्या किया? श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। गूंथ दिया ताना बाना। श्री सुख, श्री सुख मतलब एकदम सब तरफ अच्छा, खुश मिजाज, एकदम सुबह सुबह उठते ही क्या मस्त लगता है ना। एक अच्छा उठ के देखिए आप, 5-5:30 बजे उठ के थोड़ा वॉकिंग करके देखिए कैसा लगता है। वाह क्या मस्त सुबह है, क्या सुनहरा दिन है, इस तरह कहते हैं ना। तो श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, सौरभ इज ए सुगंध, सारे तरफ क्या है, सुबह सुबह सुगंध फैली हुई। तुम्हारे ही चहचहाने के वजह से, तुम्हारे ही चू चू आवाज़ के वजह से, धुनी के वजह से सारे फूल फील सब खिल गए, सारे तरफ एक तरह का सुगंध छाया हुआ है। नभचारिणी, नभ इसे आकाश में उड़ने वाली पक्षियों को कहते हैं। नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना, एक तरफ तुमने ही यहाँ सब स्टार्ट कर दिया, एक तरह से तुमने ही ये सब स्टार्ट कर दिया, इस तरह पक्षियों को कहते हैं। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सूप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर। देखिए आगे क्या कहते हैं, निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। देखिए निराकार तम हमने पहले भी पढ़ा था, तम का अर्थ होता है अंधेरा। निराकार तम, अंधेरे का कोई आकार है क्या? कोई बॉडी स्ट्रक्चर है कि अंधेरा ऐसा होता है? सर अंधेरा कैसा होता है? स्क्वायर के जैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है, सर्कल के जैसा? नहीं ना, अंधेरा कोई आकार नहीं होता। तो निराकार तम, जिसका कोई आकार नहीं, वह अंधेरा मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। जैसे 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 इधर सूरज के किरण आने लगे, वैसे वैसे यहाँ अंधेरा कैसे लगने लगा। ज्योति पुंज, ज्योति पुंज जैसे सूरज, सूरज के, सूर्य के किरण आने लगे, ज्योति पुंज में हो साकार। जैसे जैसे इधर प्रकाश है, इधर अंधेरा दिखने लगा, ऐसा ही आकार के अंदर वहाँ प्रकाश भी दिखने लगा कि उसका भी कोई आकार है, ऐसा लगने लगा। तो जो निराकार है, जो अंधकार का कोई रूप नहीं है, वह सब तरफ फैला हुआ था। जैसे ही प्रकाश के किरण आने लगे, जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ छोड़कर दूसरी तरफ देखो तो वहाँ अंधकार है। तो अंधकार क्या है, ज्योति पुंज में, प्रकाश के अंदर साकार होने लगा, दिखने लगा। इस तरह वातावरण में बदलाव आने लगा, परिवर्तन आने लगा, यहाँ कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। बदल गया द्रुत, द्रुत मीन्स जल्द, जल्दी जल्दी, जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। बदल गया मतलब देखिए यहाँ धरती अपने आप, धरती के अंदर जितने भी चीज़ है अपने आप प्रकाश होने के बाद, उजाला होने के बाद, प्रथम रश्मि आने के बाद क्या होने लगा, धरकर नाम रूप नाना। चीज़ें अपने आप अपना 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 नाम लेकर सामने प्रकाशित होने लगे। पेड़ पौधे, चिड़िया, पत्थर, पानी, ये सारे चीज़ नज़र आने लगे। बदल गया जल्द, द्रुत मीन्स जल्द, जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। जगत के जाल में जैसे जैसे अंधेरा हटने लगा, जल्द जल्द से सारे चीज़ प्रकाशित होकर नज़र आने लगी कि ये है, ये है, ये है। कई बार ऐसा होता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी सेट बोलकर चले जाती है, बिजली चली गई, फुल अंधेरा, अमावस का रात है समझिए, फुल अंधेरा हो गया। तो आप घर में ही हो मगर एक दूसरे का चेहरा तक नज़र नहीं आता, ए तू कहाँ है, ऐसा करते हैं ना। तो इस तरह अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता। मगर जैसे ही ज्योतिपुंज में उजाला जैसे जैसे आने लगा, सूरज के किरण आने लगे, पूरे संसार के अंदर की चीज़ें नज़र आने लगे, वहाँ उनका नाम उजागर होने लगा कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो इस तरह कवि यहाँ कहते हैं। आगे देखिए, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। देखा, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सिहर उठना, एकदम से हिल जाना, एकदम से हिल जाना, एक्टिव हो जाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, द्रुम इज ए पेड़ पौधे। तो
पेड़ पौधे क्या होने लगे, हिलने लगे, हिलने डुलने लगे। सुबह होते ही क्या है, हवा निकलने लगती है। देखिए आप सुबह सुबह 6 बजे कैसा वॉकिंग फिकिंग जाते हैं, आप कहते हैं अरे क्या हवा निकली मस्त यार बोलकर ऐसा बाहें फैला कर, हाथ फैला कर ऐसा ऐसा देखते हैं ना। तो सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। सुप्त समीरण, जो अब तक शांत हवा थी, रात के अंदर हवा नहीं बहती, देखिए अब रात में कुछ नहीं होता, बिल्कुल साइलेंट। मगर जैसे ही सुबह हो गई, हवा भी सुप्त, जो शांत था, निद्रित था, एकदम साइलेंट था, वह हवा भी, समीरण इजे हवा, समीर हवा भी क्या है, अधीर हो गया। अधीर मीन्स हलचल में आ गया, वह भी हिलने लगा, कंपन करने लगा, बहने लगा। झलका हास कुसुम अधरों पर, झलका हास कुसुम अधरों पर। झलका हास, हास इजे हंसना, कुसुम इजे पुष्प, कहते हैं ना कमल फूल ऐसे जो भी है। तो कुसुम अधरों पर, अधर इजे होंठ। झलका हास कुसुम अधरों पर, तो हास हंसी किसके ऊपर नजर आई, फूलों के ऊपर हंसी नजर आई, फूलों के होठों पर। वहाँ पर कल्पना करके बताया गया है, यहाँ पर फूल को होठ नहीं होते, मगर वहाँ पर बताने का प्रयत्न करते हैं कभी। तो फूलों पर क्या है, एक खिलखिलाहट आ गई, वह खिलने लगे ना, तो वहाँ देखकर ऐसा लगा फूल मुस्कुरा रहे हैं, इस तरह लगने लगा। हिल मोती का सा दाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि। देखिए हिल मोती का सा दाना, हिल मोती, देखो फूल के ऊपर सुबह सुबह शबनम होता है, शबनम वो पानी के बूंद होते हैं, ओस के बूंद ऐसा कहते हैं ना। तो हिल मोती का सा दाना, उनके ऊपर भी पानी का इस तरह मोती के समान दाने दिखाई देने लगे, नजर आने लगे। खुले पलक, खुले पलक, जो पुष्प ऐसे बंद थे ना, ऐसे ऐसे कलियां उसके बंद थे, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि। जैसे ही सुबह हो गई, उनके पलक क्या हो गए, फूल क्या हो गए, खिलने लगे। खिली सुरभि, खिली सुरभि सुगंध, जैसे ही फूल खिलते हैं तो सुगंध क्या है, चारों तरफ फैल जाती है। खिली सुरभि डोले मधुबाल, डोले मधुबाल, यहाँ पर मधुबाल मीन्स पुष्प, सब पुष्प हिलने डुलने लगे। सुबह हवा भी निकल रही है ना, इसीलिए सारे पुष्प क्या है, हिलने डुलने लगे। स्पंदन कंपन अवनव जीवन, स्पंदन कंपन अवनव जीवन, सिखा जगने अपनाना। स्पंदन कंपन, हिलना जलना सब एक्टिव हो गए, सारा दिन फिर से चालू हो गया, लोगों का भी दिन चालू हो गया, प्राणी पक्षियों का भी दिन चालू हो गया, पूरा जंगल हो या शहर हो गांव हो, सब के सब एक्टिव हो गए। स्पंदन कंपन, हर एक के काम में अपने आप सभी लग गए। सिखा जगने अपनाना, स्पंदन कंपन अवनव जीवन, नया जीवन, नया जीवन, नया दिन नया जीवन, हर एक नया दिन एक नया जीवन होता है। तो यहाँ सिखा जगने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। सुबह की प्रथम किरण आने का ये कैसे पहचान जाती हो पक्षी, ये चिड़िया तुम कैसे पहचान जाती हो, छोटी सी चिड़िया कहकर कवि उसे फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। तुमने यह कहाँ से इतना मधुर गाना गाना सीखा है, चू चू करना सीखा है, कू कू करने सीखा है। इस तरह कवि इस कविता के अंदर प्रकृति का वर्णन इतना अद्भुत करते हैं, और खास कर कर प्रश्न पूछते हैं किसे, पक्षी को, हाँ चिड़िया को प्रश्न पूछते हैं, वह देखने लायक है। इसीलिए हम सुमित्रानंदन पंत जी को कितना भी हम उनको आदर करें, सम्मान करें या उनका गुणगान करें कम है, क्योंकि केवल एक पक्षी को देखकर इतनी अच्छी रचना करना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए कल्पना शक्ति, अद्भुत कल्पना शक्ति चाहिए, और प्रकृति से अत्यधिक प्रेम होना चाहिए। तो वो हमें सुमित्रानंदन पंत के अंदर देखने को मिलता है। तो यह कविता का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।